10 बजे से टेस्ट कल। और बाबू बस सिर्फ टेस्ट देने वे ये जो चीटिंग ना करने की, जो चाहे एक शब्द याद हो उसे लिखना पड़ेगा, बाकी चीटिंग मत करिए बिल्कुल, नहीं तो टेस्ट लेने बंद कर दूँ मैं, ठीक है। देखो भैया हमारे कल हमने पीपीएम पढ़ा था, पार्ट प्रति मिलियन। अब पार्ट प्रति मिलियन के हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। देखो किसी साथ के साथ ताड़ लो जाए, किसी पदार्थ के, ओए साथ के साथ उतारो जाए, किसी पदार्थ के 3.5 गुना 10 की पावर माइनस 3 ग्राम विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है तो विलियन का पीपीएम ज्ञात करो, विलियन का पीपीएम ज्ञात करो, विलियन का पीपीएम ज्ञात करो। पीपीएम ऐसा करो, पीपीएम में ऐसा करो, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। तो अब देखो क्या कैसे निकलेगा, पीपीएम में सांद्रता पीपीएम में सांद्रता सही लिख रहा है, सांद्रता ज्ञात करो, पीपीएम में सांद्रता ज्ञात करो। लिख लिया। देखो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए पीपीएम की डेफिनेशन। पीपीएम की डेफिनेशन क्या थी फरहान, क्या थी पीपीएम की डेफिनेशन? किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों के भागों की संख्या क्या कहलाती है? पीपीएम कहलाती है। तो देखो क्या दे रखा, किसी पदार्थ के 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम विलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है। यानी विलियन हमारा कौन सा, आर्टिफिशियल हमारा विलियन, यानी हम विलियन कहाँ से खरीद के ले गए, दुकान पे से खरीदा हुआ है, समझने के लिए है। यानी 1 किलोग्राम का तो हमारा विलियन है, उसमें इतने 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 क्या हमारा उसमें विलेय उपस्थित है। उसकी क्या ज्ञात करनी है हमें, सांद्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लें। देखो सबसे पहले भैया हमारा विलेय कितना है फरहान, विलेय खुशबू विलेय क्या हो रहा है बाबू हमारा, WB कितना विलेय 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम। अब बात करें क्या विलियन कितना हमारा, विलियन कितना है WT। विलियन को WT में लेना पड़ेगा, काय में लूँ या VT में लूँ विलियन को, बताओ। WT में लेंगे क्योंकि हमारा क्या दे रखा 1 किलोग्राम, और ग्रामों को में नापते हम, जब वेट की बात आएगी तो काय में WT लेना पड़ेगा। WT बराबर कितना भैया 1 किलोग्राम। तो नू बताओ, ये तो हमारा दे रखा ग्राम में, अरे दे रखा किलोग्राम में। इस तरह का कोई सा फॉर्मूला था कि एक तो हमारा ग्राम में दे रखो और 1 किलोग्राम में दे रखो। जुनेद ऐसा कैसे बैठा बाबू, थोड़ा एक्टिव सा हो जा। एक तो ग्राम में दे रखो और 1 किलोग्राम में दे रखो, कोई सा फॉर्मूला था हमारा ऐसा? बस किलोग्राम में नहीं था हमारा, काय में था वो मिलीग्राम में था, नहीं खाली ग्राम में था, मिलीग्राम। वो ग्राम से भी छोटा रह क्या रह मिलीग्राम। तो इसमें एक तरीका है इसका, क्या करो देखो जो हमारा ग्राम में है, जो हमारा किलोग्राम में से ग्राम में बदल सकते हैं ना, बदल सकते हैं। नो बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम रह में, 1000 ग्राम रह में। तो मैं अगर 1 किलोग्राम के बराबर में 1000 ग्राम लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ? नो बताओ, लिख सकता हूँ बाबू। अब हमारी ऊपरली संख्या भी ग्राम में है, निचली भी संख्या ग्राम में है, दोनों ग्राम में है नहीं है, तो हम इसे अब चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज कर सकते हैं? देखो कैसे, अब तो हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा इसका, नहीं पीपीएम का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तुम्हें, पीपीएम बराबर WB ग्राम में और WTB का में तुम्हारा ग्राम में, गुना 10 की पावर 6। बताओ ये वाला फॉर्मूला हमारा लिखा हुआ है ना लिखा हुआ है? लिख रखा होगा बाबू सबने, लिख रखा सबने ये वाला फॉर्मूला। तो देखो रखो WB का मान कितना हमारा 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3
ये क्या नाम लगेगा भैया हमारा कितना, WT का मान कितना 1000 गुना 10 की पावर 6। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भैया? हमने अभी तक तो ना, अभी तो हमने ना वे तो लिखे। तो तुम नो बताओ कि भैया इधर की तरफ करना है 3.5 गुना 3.5, ये 10 की पावर 3 प्लस की है, 3 माइनस की है, ये हमारी प्लस की है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? देखो कैसे, 10 की पावर माइनस के 3 है और ये 10 की पावर काय की है, प्लस की 6 है। तो बताओ ये 10 की पावर 3 10 की पावर 6 को काट देगी नहीं काट देगी? यहाँ कितना आएगा, 10 की पावर प्लस का 3 बचेगा नहीं बचेगा? भाई माइनस की पावर प्लस की पावर को काट देगी ना काट देगी। नीचे कितना आया 1000। तो एक चीज़ का ध्यान रखियो, अगर मैं इसे और अगर चलो 3.5 गुना 10 की पावर 1 2 3, इसे 10 की पावर 3 को ऐसे लिख सकता हूँ, मैं ना लिख सकता हूँ? नीचे ये 10 की पावर 3 ऑलरेडी है, 1 2 3 है नहीं है? तो बताओ ये 3 पावर ये 3 से 3 जीरो कट जाएगी नहीं कट जाएगी? तो ppm में सांद्रता क्या आएगी भैया, ppm बराबर क्या आएगा 3.5। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया? फरहान बाबू समझ में आया नहीं आया? यानी इसे हम देखो इसे हम यहाँ भी काट सकते थे, जैसे 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 6 है, तो हमें पता है कि 3 तो पावर ऊपर से ऊपर कट जाएगी नहीं कट जाएगी? फिर सेम टू सेम नीचे से 3 इसे ना लिख के यानी एक स्टेप पहले भी से कर सकते हैं। हमें पता है कि निचली वाली इसको हम कितना लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 ये वाली भी कट जाती है, तो सांद्रता कितनी आती 3.5। एक बार और समझा दो तारों पहले से। देखो किसी पदार्थ के 3.5 गुना 10 की पावर 3 ग्राम विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है। कोई पदार्थ है, हमने एक विलयन बना रखा 1 किलोग्राम का। कितना विलयन बना रखा भाई हमने 1 किलोग्राम का। तो इसमें अगर मैं विलय की बात करूं, विलय कितना घुला हुआ है इसमें 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम, इसमें क्या घुला हमारा विलय। तो भैया हमने एक फॉर्मूला, मैंने ppm का एक फॉर्मूला बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था कि विलय का भार ग्राम में और उसका विलयन का भार भी काय में किलोग्राम में या ग्राम में दे रखा हो, विलय का भार भी ग्राम में। तो भैया हमारा यहाँ विलय का भार ग्राम में नहीं दे रखा था, काय में दे रखा था किलोग्राम में। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोचें कि हम ग्राम को तो किलोग्राम में बदल सकते हैं, किलोग्राम को तो ग्राम में बदल सकते हैं ना बदल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम 1 किलोग्राम में कितने ग्राम रहे हैं 1000 ग्राम, तो मैं 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ? हो जाएंगे भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? अब हमारे पास दोनों ग्राम आ गए। अब हमारे पास फॉर्मूला आता है कि विलय के भागों की संख्या ग्राम में और विलयन के भागों की संख्या भी ग्राम में गुना 10 की पावर 6। हमने फॉर्मूला लिख लिया। हमने विलय की कितनी 3.5 गुना 10 की पावर माइनस का 3, विलयन का कितना है 1000 गुना 10 की पावर 6। तो भैया तुम बताओ 3.5 गुना 10 की पावर माइनस के 3, भैया ये 6 और 3 आपस में एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि ये काय की है प्लस और माइनस की, क्योंकि एक घर में है नहीं, एक से आदमी तो निभ जाएंगे लेकिन अलग अलग आदमी नहीं निभ सकते। जिसके अलग अलग विचार हो वे एक घर में नहीं रह सकते। इसके तो माइनस में विचार है, इसके काय में विचार है प्लस में। तो माइनस और प्लस के साथ माइनस की प्लस की कभी भी नहीं बनती, माइनस प्लस एक दूसरे को क्या कर देवे कैंसिल कर देवे। तो माइनस के 3 है प्लस के 6 है, तो जो बड़ा वाला होगा जीतेगा। तो वही भाई प्रकृति का नियम है कि जो ताकतवर होगा जीतेगा, कौन वही जीतेगा। अगर मैं फरहान की और समीर की कुश्ती करवा दूं तो उम्मीद है कि फरहान जीत जाए क्योंकि तगड़ा है। तो भैया क्या है देखो माइनस का 3 और 6, तो कौन जीत जाएगा? जो पावरफुल होगा। 10 की पावर 6 पावरफुल है बाबू, बड़ा है प्लस में है, तो 10 की पावर 3 आ जाएगा प्लस का। नीचे भी 3 है, तो तुम बताओ नीचे की संख्या ऊपर की संख्या कट जाती नहीं कट जाती? अगर नीचे पावर यानी अगर 3 0 0 हो तो 3 0 कैंसिल हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आगे समझ में बाबू। देखो अगर इस न्यूमेरिकल को हम बिल्कुल सबसे शॉर्ट तरीके से करते ना, देखो एक लाइन में हो जाता, यानी हमारा कितना था 3.5 गुना 10 की पावर माइनस का 3 बटे 10 की पावर 3 में से 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ 1000 को? 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना लिख सकता हूँ? ये 10 की पावर हमारा कितना था 6, जो हमारा ये हमारा प्लस का इस ऊपर भेज दो, तो 3.5 गुना 10 की पावर माइनस का 3 गुना 10 की पावर माइनस का 3 गुना 10 की पावर 6 ऊपर चला जाता। तो जो पावर नीचे है अगर प्लस की ऊपर जाकर आई हो जाएगी माइनस की, अगर नीचे माइनस के ऊपर जाकर आई हो जाती है मेरी प्लस की। तो ना बताओ 3 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ? यानी मैं 3.5 गुना 10 की पावर 6 गुना 10 की पावर माइनस का 6 और 10 की पावर 6 आ जाता ना जाता। अब बताओ प्लस माइनस को कैंसिल कर देगा नहीं कर देगा?
तो कितना आता 3.5। ये सारे तरीके मैंने तुम्हें खोल के समझाने के लिए, लेकिन अगर और अच्छे शॉर्ट तरीके से करना तो यही हो जाएगा। और भी शॉर्ट तरीके से करना तो हमें पता था कि ये ऊपर चली जाएगी तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, 10 की पावर 6 से 10 की पावर 6 कट जाएगा तो कितना आएगा 3.5 आएगा। अगला वाला सवाल करेंगे। देखो अगला वाला सवाल क्या कह रहा है, पाँच मिलीग्राम NaCl 1 लीटर विलियन में 1 लीटर विलियन में घुला है। 5 मिलीग्राम NaCl 1 लीटर विलियन में घुला है तो विलियन की सांद्रता ppm में क्या होगी। विलियन की सांद्रता ppm में क्या होगी। तो बताओ भैया, करोगे इसे न्यूमेरिकल को कर दोगे। 5 मिलीग्राम NaCl 1 लीटर विलियन में घुला है तो विलियन की सांद्रता ppm में क्या होगी। यानी फॉर्मूला उनमें से एक फॉर्मूला लगेगा। करो एक बार, मैंने मिलीग्राम का और लीटर वाला एक फॉर्मूला तुम्हें लिखवाया था, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमारा जो विलय है, सबसे पहले इसमें देखो इसमें क्या कहा 5 मिलीग्राम NaCl, तो ये NaCl जो घुला हुआ है ये क्या होगा हमारा विलय होगा। विलय को कैसे लिखो मैं, अगर 5 मिलीग्राम तो WB बराबर कितना हमारा 5 मिलीग्राम, मिलीग्राम को mg से लिख दूं मैं। 1 लीटर विलियन में घुला है तो विलियन कितना बाबू हमारा WT बाबू लीटर है। लीटर क्यों हम कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं VT से प्रदर्शित करेंगे। VT से कितना है लीटर। जो हम चीज नापे वो काय में नापे, लीटर काय में नापेंगे, ml में नापेंगे ना, नापेंगे तो काय में आएगा VT में आएगा, नहीं आएगा। तो WB बराबर 5 ग्राम, VT बराबर 1 लीटर। तो भैया मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला बताया था ppm का, याद करो ppm बराबर WB बटे VT, WB बटे VT बताया था एक फॉर्मूला बाबू मैंने। अब मैंने बताया था कि अगर हमारा यू काय में है, यू मिली लीटर में, किस में मिलीलीटर में, मिलीग्राम में, काय में हमारा मिलीग्राम में, ये काय में हमारा लीटर में। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कल तुम्हें, लीटर में ही तो है, मैंने बताई थी तुम्हें एक चीज़ के भैया अगर हमारा सेम हो, अगर ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, तो 10 की पावर 6 का इस्तेमाल हम करेंगे। और जो ऊपर भी गलत है नीचे भी, यानी अगर ऊपर कुछ और में दे रखा नीचे किसी और में दे रखा तो 10 की पावर 6 का इस्तेमाल हम नहीं करने के। तो अब इसमें फॉर्मूले में रख लो भैया तुम। नो बताओ WB का मान कितना हमारा 5 और VT का मान कितना दे रखा 1 लीटर। तो जब 5 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। तो ppm बराबर कितना आएगा भैया 5 आएगा। ये तो पूछ रहा था हमसे। तब 1000 से क्यों करोगे, जब मैंने तुम्हें कल बताया था, और आसिफ चुप, जब मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर हमारा ऊपर नीचे सेम फॉर्मूला दे रखा है, अगर ग्राम में नीचे भी ग्राम में, तो हम 10 की पावर 6 का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारी संख्या अलग होगी तो फिर 10 की पावर 6 का इस्तेमाल क्यों करेंगे हम। यहाँ देखो काय में, यहाँ मिलीग्राम में है यानी ग्राम से भी कम में है, और यहाँ काय में है लीटर में है, तो दोनों संख्या अलग हो रही नहीं हो रही, तो 10 की पावर 6 का इस्तेमाल कोई करेंगे हम यहाँ नहीं करने के। बस तो इन्होंने हुआ, जल्दी उतारो और फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे, आ जाएगा। अगली हेडिंग डालो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति। शक्ति को भैया ऐसे प्रदर्शित करेंगे, इसे ध्यान रखना। शक्ति फिजिक्स की थोड़ी अलग हो जाए, केमिस्ट्री की भैया थोड़ी अलग हो जाए। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या इसे कैसे प्रदर्शित, इसे क्या कहेंगे हम शक्ति।
लिख लिया, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति। देखो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के, विलेय की, ऐसा लिखो, विलेय की ग्राम में मात्रा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। भैया सर मैं जी प्रति लीटर भी लिख सकता हूँ ना, जी से ग्राम और प्रति लीटर कहलाती है। हाँ, विलेय की ग्राम में विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर कहलाती है, ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। जो इसका भैया फॉर्मूला है तुम्हारा, इसका फॉर्मूला लिख लो, S बराबर, हमें WB ग्राम में है तो WB से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, नीचे लीटर में है तो इकाई में, इसे हम इकाई में लेंगे ग्राम में, और भैया हमारा इकाई में 1 लीटर है VT, तो इसे इकाई में लिखेंगे हम L, लीटर को ऐसे प्रतिस्थापित करें हम L से, तो लीटर इकाई में आएगा, यू L में आएगा। यू इकाई का फॉर्मूला भैया हमारा, यू इसका फॉर्मूला है। चाहे तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलेय की मात्रा ग्राम में, चलो ऐसे में लिख दूं मैं, यानी S बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलियन की मात्रा लीटर में, विलेय की मात्रा ग्राम में और विलियन की मात्रा लीटर में। हाँ ऐसे भी लिख लो। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। इसका एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखो क्वेश्चंस, देखो 50 ग्राम, हाँ ऑक्जेलिक एसिड, ताले से साथ 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में, 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है, तो ऐसे लिख लो, तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो, ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। मैं ही करूँगा पहले, रुक जाओ, लिख लिया सर भैया। 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। देखो कैसे ज्ञात होएगी हमारा, जिन्हें बता लिया भैया दानिश, इधर देखो 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करो। अगर हम इसे देखें तो 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है, यानी विलियन हमारा कैसा है, तैयार हुआ विलियन है ना, है। जब भी कहवे ना घुला है या उपस्थित है तो क्या है हमारा विलियन, यानी तैयार हुआ विलियन है हमारा। तो क्या कह रहा, घुला है तो विलियन कैसा खुशबू हमारा बाबू, तैयार हुआ विलियन है, यानी हमने विलियन कहाँ से खरीदा, अब दुकान से, क्योंकि हम क्या है, तो हम मैं नहीं हम यानी जुनेद क्या है, आलसी, क्या है, कुछ काम करना नहीं चाहता, विलियन बनाना नहीं चाहता, तो उसने क्या खरीद करा, विलियन खरीद के लाया, जिसमें 500 ml का विलियन लेगा उसमें 50 ग्राम क्या हमारा
ऑक्जेलिक एसिड घुला हुआ है। अब इसे हम करेंगे, देखो अगर इसकी बात करें तो यू जो हमारा घुला हुआ है उसे क्या बोलना है बाबू, विलेय। और विलेय को ऐसे प्रदर्शित करेंगे, WB से कितना दे रखा, 50 ग्राम, 50 ग्राम दे रखा। उसके बाद में बाबू हमारा विलियन कितना दे रखा है, विलियन VT बराबर कितना दे रखा, 500 ml। हमसे क्या ज्ञात करा, ग्राम प्रति लीटर विलियन की सांद्रता, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, शक्ति। और शक्ति को ऐसे प्रदर्शित करें S से, इसे हमसे निकलवा रहा है, ये तो निकलवा रहा भैया हमसे। अब तुम देखो भैया, एक दिमाग लगाओ कि हमारा विलियन 500 ml है और हमारा इसमें यहाँ जो फॉर्मूले में दे रखा, काय में दे रखा, लीटर में। तो पहले अब हमें ml को भी काय में बदलना पड़ेगा, लीटर में बदलना पड़ेगा। तो बताओ 1 लीटर में कितने ml रहे हुए, 1000 रहे हुए। तो अगर मैं 500 को लीटर में बदल रहा था, 1000 से गुना करनी पड़ेगी, भाग करनी पड़ेगी, है ये 500 ml है। अगर मैं इसमें गुना करूँगा तो 500 ml का मतलब अगर इसमें मैं 1000 ml से और भाग कर दूँगा तो कितने हो जाएंगे फिर ये, इकाई धाई, यानी इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 1 लाख, यानी लगभग वे 5 लाख हो जाएंगे। 5 लाख का मतलब है लगभग 500 लीटर हो जाएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से भाग करनी पड़ेगी। तो अगर मैं देखो यानी 500 ml में अगर मैं भाग कर दूँ किससे, 1000 ml से, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 एकम 5 दूनी 10, तो कितना आएगा भैया ये हमारा 1/2 लीटर। अब हमारा काय में बदल गया, हमारा लीटर में हमारा चेंज हो गया, काय में हो गया, लीटर में हमारा चेंज हो गया। अभी पिछले सवाल में हमने क्या करा था, हमारी जो किलोग्राम में था, तो किलोग्राम को जब हमने ग्राम में बदला था तो वहाँ हमने भाग नहीं करा था, क्या करा था हमने, वहाँ गुना करा था। क्या करा था, गुना करा था। लेकिन देखो जब भी अगर छोटी संख्या है उसे बड़ी संख्या में बदलना है, क्या है, अगर छोटी संख्या है अगर उसे बड़ी संख्या में बदलना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ा है। नो बताओ, ये हमारी ml छोटी संख्या थी और जो लीटर में आवे वो क्या रहे, हमारी बड़ी संख्या रहे नहीं रहती, हम बड़ी संख्या में बदल लेते नहीं बदल लेते, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें भाग करना पड़ेगा। और हमारा किलोग्राम बड़ी संख्या थी ना थी, उसे हमने ग्राम में बदला था तो वहाँ क्या करना पड़ा था, हमें गुना करना पड़ा था। तो हम क्या समझे, जो भी बड़ी संख्या है अगर उसे हमें छोटी संख्या में बदलना है, जो भी बड़ी संख्या है अगर उसे हमें छोटी संख्या में बदलना तो उसमें गुना करनी पड़ेगी। और जो छोटी संख्या अगर उसे हमें बड़ी संख्या में बदलना तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें भाग करना पड़ेगा। ये वाला लॉजिक देखो कि हमारा 500 ml था, जिसे हमने लीटर में बदल लिया तो हमने इसमें भाग करी नहीं करी। पहली वाली संख्या में 1 किलोग्राम था, उसे मैंने ग्राम में बदला था तो 1000 से गुना करी थी नहीं करी थी। तो क्या समझे हम कि जो हमारी बड़ी संख्या है अगर उसे हमें छोटी में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें गुना, और जो छोटी संख्या उसे बड़ी में करना है तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। अब भैया 1/2 लीटर आ गया हमारा। फॉर्मूला क्या हमारा शक्ति का, S बराबर WB का में हमारा ग्राम में, VT का में हमारा लीटर में। रख ले भैया फॉर्मूले में, S बराबर WB की मात्रा कितनी हमारी 50, VT का मान कितना बाबू हमारा 1/2। अब एक ध्यान रखना, जो हमारी तीसरे नंबर की संख्या रहे वो कहाँ चली जाए, हमारी पहले वाले नंबर के पास चली जाएगी। तो मैं ऐसे कितना लिख सकता हूँ, S बराबर 50 गुना 2/1, ऐसा करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ बाबू, बताओ यहाँ तक कोई से कोई दिक्कत। इसे मैंने जो तीसरे नंबर की संख्या थी कहाँ पहुँचा दी मैंने, ऊपर, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ S बराबर 50 गुना 2/1। कोई दिक्कत है तक किसी को भैया, तो कितना लिख सकता हूँ मैं ऐसे कि S बराबर कितना आ गया भैया हमारा 100/1। अब किसी के नीचे अगर 1 लिख रहा है उसका वही मतलब नहीं रहता, तो हम कितना लिख सकते हैं, S बराबर 100 ग्राम प्रति, ऐसा ग्राम प्रति लीटर। आगे समझ में, उतार लो जल्दी से। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जिसे हम कैसे प्रदर्शित करें भैया, शक्ति से। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जिसे हम कैसे प्रदर्शित करें, शक्ति से। अब हमने क्या करा, हमने 1 लीटर का विलयन लिया, क्या करा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा काय में, ग्राम में। हमने 1 लीटर का विलयन लिया, काय का, ये 1 लीटर का डिब्बा भैया हमारा, हमने काय का लिया, 1 लीटर का विलयन लिया। और 1 लीटर के विलयन में इसमें जितने भी विलेय की मात्रा होगी ग्राम में, क्या कहलाएगी हमारी शक्ति, या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अब उसके ऊपर न्यूमेरिकल करा भैया, पहला इसका फॉर्मूला है S बराबर WB ग्राम में, क्योंकि विलेय काय में दे रखा हमारा, यहाँ देखो ग्राम में दे रखा, बटे VT लीटर में, तो विलयन काय में दे रखा हमारा, यहाँ लीटर में दे रखा, नहीं दे रखा।
तो विलेय की मात्रा ग्राम में, विलयन की मात्रा काय में हमारी लीटर में। फॉर्मूला है कि 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, क्या 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलयन में घुला है, तो विलयन की क्या ज्ञात करो, सांद्रता ज्ञात करो। यानी हमारा विलयन कैसा तैयार हुआ हुआ विलयन है, इसमें ऑलरेडी हमारा क्या है, विलेय घुला हुआ है। तो विलेय की मात्रा कितनी, WB बराबर कितना 50 ग्राम, विलयन की मात्रा कितनी 500 ml। अब हमें फॉर्मूले में दे रखा था, हमें काय में लेनी, लीटर में, लीटर में लेनी, तो जो हमारा ml में उसे काय में बदलेंगे हम, लीटर में। तो मैंने क्या करा, 1000 से क्या कर दिया, इसमें भाग कर दिया, नहीं कर दिया भैया, 1000 से भाग कर दिया। तो जब मैं 1000 से भाग करूँगा 500 में 1000 से भाग करूँगा तो 1/2 लीटर आएगा। 1/2 लीटर का मतलब क्या है, आधा लीटर, कितना, आधा लीटर भैया हमारा आ गया। उसके बाद फॉर्मूले में रख लो S बराबर WB बटे ग्राम में और VT कितना, लीटर में। S बराबर 50 क्या बाबू हमारा 50 ग्राम है, तो 50 मैंने ऊपर रख लिया। VT का मान कितना 1/2, हमें पता है कि जो तीसरे नंबर की संख्या है पहले वाले नंबर के पास चली जाएगी। तो S बराबर 50 क्यों ना 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा 100 में 1 का भाग देंगे तो हमेशा अगर किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे हमेशा वही संख्या आएगी, नहीं आएगी। तो S बराबर कितना आ गया भैया 100 ग्राम प्रति लीटर आ गया। समझ में आ गया। आज की सेवा समाप्त, कल को इसी टाइम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में।